बाल सही लगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। और एक बार फिर से हम पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में। लेकिन जो यहाँ पे बिजली संविदा कर्मचारी है वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, बने हुए हैं। आज इन्होंने देख सकते हैं कुछ लोगों ने अपने कानों पे जो अपने हाथ रख रखे हैं, कुछ लोगों ने आंखों पे रख रखे हैं, कुछ लोगों ने मुंह पे उंगली रख रखी है। और इससे ये जताने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि सरकार भी इनके मुद्दों पे ऐसे ही आंख कान और मुंह बंद करके एकदम से बैठी हुई है और चुपचाप से खाली तमाशा देख रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज हर्षवर्धन जी सबसे पहले बताइए कौन सा दिन है? आज ये हमारे क्रमिक अनशन का और धरना प्रदर्शन का 1 महीना 4 दिन होने जा रहे हैं, लगातार 34वां दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन। ये हमारा आज धरना प्रदर्शन जो है वो धरना प्रदर्शन का 34वां दिन है। और पावर कॉरपोरेशन के बीच कई बार की वार्ताएं चली, लेकिन पावर कॉरपोरेशन हम लोगों को सिर्फ परीक्षण कराने के नाम पर गुमराह कर रहा है। और संगठन ने भी ये मन बना रखा है कि जब तक पावर कॉरपोरेशन को परीक्षण कराना है कराए, हम लोग भी यहाँ से धरना प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं। जब तक उनका परीक्षण चलता रहेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और 2022 के चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश के 1,80,000 संविदा कर्मचारी जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, ठेका मजदूर, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार से हटकर किसी बाहरी एजेंसी से अगर जांच करा ली जाए तो ये प्रदेश के बिजली विभाग का सबसे बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि ईएसआई और ईपीएफ में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। और सरकार हमारे साथ पावर कॉरपोरेशन दोहरी नीति अपना करके हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। दोहरा व्यवहार क्या कर रही है इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा। जहां पूर्व सैनिक कल्याण निगम के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का अनुबंध 24,000 का होता है, वहीं ठेकेदार या संविदाकारों के माध्यम से हम लोगों का तैनाती जो की जा रही है उनका अनुबंध 11,000 रुपये किया जा रहा है। दोनों लोग एक ही काम करते हैं और दोनों लोगों का अनुबंध अलग अलग किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर उन्होंने देश की सेवा की है तो उनका भी सम्मान किया जाए। और हम लोगों का सम्मान करते हुए जो नरेगा के मजदूरों से हम लोगों की मजदूरी कम है उसको हटा करके कम से कम हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 निर्धारित किया जाए। और दूसरा, पावर कॉरपोरेशन श्रम कानूनों का उल्लंघन करके हमारा जो लेबर का अनुबंध कर रही है ये बिल्कुल गलत है। ये श्रम कानूनों का उल्लंघन है। जबकि हम लोग 33,000 और 11,000 और 11 kV की लाइनों पर काम करते हैं और हमारा अनुबंध लेबर का किया जा रहा है। ये अनुबंध हटा करके हम लोगों का 18,000 न्यूनतम वेतन किया जाए। ये मांग हम लगातार सरकार से कर रहे हैं और ये मांग हमारी लगातार सरकार से जब तक जारी रहेगी, पावर कॉरपोरेशन से जब तक जारी रहेगी, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और ये आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा। 8 तारीख के लिए हमने शक्ति भवन पर कैंडल मार्च निकाला था और केंद्रीय यूनिट के संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 75 जिलों में कैंडल मार्च निकला। और कैंडल मार्च की जो रोशनी वहां से जिलों से निकल करके शक्ति भवन तक पहुंची और सरकार तक पहुंची। और सरकार को हम लोगों की मांगों पर फिर भी उनके कानों पर जू नहीं रेंगा है। हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक कि इन लोगों को आगे इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान यूपीए सरकार जो है उनको कहने का ये मौका ना मिले कि हमको कहीं किसी पदाधिकारी ने या बिजली के ठेका मजदूर जो यूनियन चला रहे हैं इन लोगों ने हम लोगों को मौका नहीं दिया, हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचाई। हम लोग इनको 2022 के चुनाव तक समय दे रहे हैं। 2022 के चुनाव तक अगर इन लोगों ने हम लोगों की मांगें नहीं मानी तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग वोट की चोट करके इनको जवाब देने का काम करेंगे। क्या ऐसी वजह मान रहे हैं जिसकी वजह से जो सरकार है आप लोगों के प्रति दोहरा रवैया अपना रही है? देखिए, आज जो हमारे जो धरना क्रमिक अनशन पर और धरना प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हैं वो उनका आप संदेश देख रहे होंगे। कुछ हमारे साथी मुंह पर उंगली रखे हुए हैं, कुछ लोग कानों पर उंगली रखे हुए हैं, कुछ लोग अपनी आंखों पर उंगली रखे हुए हैं। उनका ये संदेश है कि यही रवैया हम लोगों के साथ सरकार अपना रही है। सरकार भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे है, सरकार भी अपने मुँह पर उंगली रखे हुए है, सरकार भी अपने कानों पर उंगली रखे
हुए उनको हमारी जो संविदा कर्मचारियों की, बिजली के संविदा कर्मचारियों की पीड़ा है वो उनको सुनाई नहीं दे रही है। और हम जब तक सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच जाती, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। आप लोग तो लगातार जो है दौड़ रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, सरकारी जो लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आप लोग का जो मुद्दा है वो क्यों नहीं उठ पाया है जो बड़े मंत्री हैं या फिर जो आपके विभाग के मंत्री हैं उनकी नज़रों में? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और संविधान में विश्वास रखते हुए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमने सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं और विधिक न्याय मंत्री हैं और तमाम मंत्री हैं और हमारे जो संगठन के संरक्षक हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने प्रयास किया, वार्ताएं हमारी चल रही हैं और लोगों को, जो सरकार के मंत्री हैं, उन तक हम लोगों की बात पहुंची है। लेकिन ये क्या कारण रहा है, ये तो वर्तमान सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वही बता सकते हैं क्यों हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इसके बारे में ये बेहतर भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार के लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, तो इनका साफ साफ कहने का यही मतलब है कि भाई क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की कि सरकार तक ये लोग अपनी बात जो है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। जो मंत्री हैं, कई सारे मंत्रियों से मिले और जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर जी, उनसे भी कई बार मिले। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि सरकार जो है इन लोगों के मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है? पिछली बार जब अधिकारियों से बात हुई थी आप लोगों की, उन्होंने 144 का हवाला दिया था, तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि भैया क्या हुआ, मायावती जी की रैली 144 में हो सकती है, मोदी जी अमृत महोत्सव मना सकते हैं, हम लोगों की जो कैंडल मार्च है वो 144 में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, धारा 144 की जो बात आप बता रहे हैं, हम लोगों ने यही नहीं पूरे प्रदेश के 75 जिलों में शासन के लोगों से कहा कि जब बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की रैली या आयोजन हो सकते हैं और जो अन्य कार्यक्रम अगर आयोजित कर सकते हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों की जो आवाज़ दबाई जा रही है, हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं करने दिया जाएगा? जगह जगह प्रशासन के कहने पर, उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर हमारे आंदोलन को दबाने का काम किया गया, लेकिन पूरे प्रदेश के 1,80,000 संविदा कर्मचारी आज जागरूक है और अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जगह जगह तैयार हैं। फिर भी हमारे जगह जगह पूरे प्रदेश के जनपदों में कैंडल मार्च निकाला गया और बहुत ज़ोरदार तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ के शक्ति भवन में भी हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन को झुकना पड़ा। मजबूरी में प्रशासन को जा करके हमारी जो भीड़ है, हमारी एकता को देखते हुए, हमारे प्रोटेस्ट को देखते हुए शक्ति भवन के कपाट यानी कि उनके द्वार, जो दरवाजे हम लोगों के खुलवाए गए, जहाँ सरकारी कर्मचारी, जो इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो लोग हैं, जेई लोग हैं, उनके लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाहर सड़क पर थे और संविदा जो हमारे कर्मचारी हैं, जो ठेका मजदूर हैं, उनको सासम्मान अंदर ले जा करके जो कैंडल मार्च हम लोगों का था, प्रोटेस्ट था, अंदर जा करके कराया गया। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की विजय का और इशारा है और सरकार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम लोगों के प्रति अवश्य जागरूक होगी। और सरकार अगर जागरूक नहीं होती है तो ये बिजली मजदूर, ये ठेका मजदूर जो हम लोग हैं, हमेशा लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। हाँ, दोस्तों देख सकते हैं कि जहाँ चाह है वहीं राह है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला कल शक्ति भवन में कि इन लोगों के सामने जो सरकारी लोग हैं उनको झुकना पड़ा, एक बार फिर से सत्य के सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि जो अंधेरा है वो कितना भी विशाल क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जो दीपक होता है अपनी हद तक उस अंधेरे में, यानी उस अंधेरे को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। तो वैसे ही ये लोग लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं और लगातार जो है इको गार्डन में बने हुए हैं और लगभग ये लोग अब क्योंकि इतने दिन हो गए हैं बैठे हुए, लेकिन लग नहीं रहा है कि सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है, सरकार को कोई फ़र्क पड़ता है इन लोग के बैठने से। यहाँ पर अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो अभी तक इन लोग की जो मांगे हैं उसको सुना होता सरकार ने, या फिर कम से कम एक बार बुलाकर इनसे शांतिपूर्वक तरीके से बात करने की कोशिश की होती, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया। होता है कि दोस्तों इनकी तरफ से कई बार प्रयास किए गए, कई मंत्रियों से मिलने की कोशिश की गई, जो ऊर्जा मंत्री जी हैं उनसे भी मिलने की कोशिश की गई, लेकिन मंत्री जी ने दूर से ही मिलने से मना कर दिया कि भाई आप लोग जाइए, हम आपसे नहीं मिल सकते। तो क्या ऐसी वजह है कि भैया इन्हीं के विभाग के मंत्री जो हैं इन लोग से मिलने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है कि मंत्री जी 10 मिनट निकाल के कम से कम इन लोग की समस्याओं
समस्याओं को सुन सके। और अगर इसीलिए इन लोगों ने वोट दिया था आपको 2017 में जो है भाजपा की सरकार बनवाई थी उत्तर प्रदेश में, कि कम से कम अगर इनको कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो इनकी जो बातें हैं उसको सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो सुनेंगे। लेकिन मंत्री जी जो हैं वो टालने का काम लगातार कर रहे हैं, इनकी बातों को, इनके मुद्दों को टालने का काम कर रहे हैं। और हम भी लगातार दोस्तों बने हुए हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। और लगभग आज 34 से 35 दिन हो गया है और लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और जो है इको गार्डन में बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर।